दोस्तों, रेवा और ईशान को एक साथ देखकर उड़ गए हैं सभी के होश और सभी हो गई है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सभी बिल्कुल भी ना चाहते हुए भी पूजा के लिए तैयार हो जाती है और ईशान से कहती हुई नजर आती है कि ईशान सर, मैं पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आपको मेरे साथ पूजा करनी ही होगी ईशान सर, क्योंकि अक्का साहब चाहती हैं कि मैं आपके साथ पूजा में बैठूं। तो दोस्तों, यही सोच लेकर पहुंच जाती है सभी ईशान के पास। तभी सभी की नज़र पड़ जाती है ईशान और रेवा के ऊपर। वो देखती है कि ईशान सर और रेवा दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बहुत ही हंस कर बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ईशान सर रेवा से कह रहे होते हैं कि रेवा, एज अ फ्रेंड तुम मुझसे वादा करो कि अगर कभी मैं कुछ भूल गया या फिर गलत हो गया तो तुम मुझे संभालोगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता रेवा। जिसके बाद यहाँ पर रेवा भी वादा करती हुई नजर आती है ईशान सर से और कहती है, ठीक है सर, मैं आपको हमेशा याद दिलाऊंगी, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी जैसे ही एक साथ देखती है इन दोनों को तो यहाँ पर सभी के उड़ जाते हैं होश। जिसके बाद रेवा यहाँ पर सभी से कहती हुई नजर आती है कि सभी तुम अंदर आ सकती हो, हम दोनों कोई स्पेशल बात नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी कहती हुई नजर आती है कि मैं बताने आई थी ईशान सर को कि मैं पूजा के लिए रेडी हूँ और इनको मेरे साथ पूजा करना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर रेवा कहती हुई नजर आती है, ठीक है सभी तुम चलो, मैं ईशान सर को लेकर आती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ईशान मना करता हुआ नजर आता है रेवा से कि मैं सभी के साथ पूजा नहीं करूँगा, मैं उसके साथ पूजा में नहीं बैठने वाला, क्योंकि कभी सभी कोई भी कसर नहीं छोड़ती है हमारे परिवार की बेइज्जती करने में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रेवा रिक्वेस्ट करती है ईशान के सामने, तो ईशान को लेकर जाती है पूजा में बैठने के लिए और मना लेती है ईशान को पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वही पंडित आए होते हैं। जब ईशान हॉस्पिटल में एडमिट था तब सभी गई थी उस पंडित जी के सामने। तो पंडित जी ने बताया था उनको कि महामृत्युंजय का जाप करो अपने पति की जान बचाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं पंडित जी कि अक्का साहब, आपकी बहू बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाली है, क्योंकि इन्होंने ईशान सर के लिए पूजा करी थी और आपके बेटे की जान बच गई आपके बेटी की पूजा की वजह से। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, ये इतना भाग्यशाली है जितना कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे ही अक्का साहब ये सारी बातें सुनते हैं पंडित जी के मुंह से तो यहाँ पर उड़ जाते हैं अक्का साहब के होश और मन ही मन में कहती हुई नजर आती हैं अक्का साहब कि मैं इस लड़की को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ईशान की वजह से मुझे इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें बताते हुए नजर आते हैं पंडित जी। तो यहाँ पर ईशान को एहसास होता है कि सभी ने ईशान को बचाने के लिए भूखे प्यासे रहकर व्रत किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया, जिसकी वजह से ईशान की जान बच पाई थी। और ईशान को ये भी एहसास होता है कि उसने सभी की बात नहीं सुनी और बिना बात सुने बहुत कुछ सुना दिया है उसने सभी को। जिसके बाद यहाँ पर ईशान फैसला कर लेता है कि जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगी तो मैं सभी से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। तो दोस्तों, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। जबकि ईशान सभी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, तो क्या ईशान सभी से माफ़ी मांगेगा और सभी ईशान को माफ़ कर देगी और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? वेल दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।